स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फिर जैसे परंपरा है और ये गणतंत्र दिवस की पुरानी परंपरा है। इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब। मेरे ख्याल से आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट की बेस पे। अगर इस तरह देखा जाए तो मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी है और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो सर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। हालांकि अफगानिस्तान इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकोनॉमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज में हैं। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और क्यों करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 ना प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया जो कि इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था, और आज फिर प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया। उस वक्त इंडिया जो था वो बात करता था जी हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, हम तो फ्रीडम स्ट्रगल के हक में हैं, और क्योंकि जो सुकार्नो था ही वाज आल्सो एंटी कॉलोनियलिस्ट। सो ये आप समझ लें कि उसकी ये इंडिया की ये अप्रोच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंदे हिंदुस्तान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर आपको और सभी क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, राष्ट्रपति इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को देखकर पाकिस्तान के जो है होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारत में जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ गए हैं और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आमंत्रित किया और वो पाकिस्तान जाने की बजाय सीधे भारत चले आए, और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। जी हाँ दोस्तों, आपने लोगों को सही सुना। दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्र की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा, और इसी को लेकर दोस्तों पूरा पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, परेशान है कि आखिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान छोड़कर भारत क्यों चले गए। तो इसी को लेकर चलिए हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों इसी को लेकर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। टू गो इंटरनेशनल, हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब किस्म की है। हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती हमें। दुनिया की जो लीडरशिप है वो या मीडिया है या थिंक टैंक जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं। कोई मतलब हमारा मीडिया जब मजबूर होता है ना, मैं रात को वैसे ही खाना खाने लगा तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी। एक ही स्क्रिप्ट था, 8 बजे की शो, तकरीबन आई थिंक 8 बजे का टाइम था या 7 बजे का टाइम था शायद। तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी, तो तमाम चैनल्स के ऊपर एक ही बात हो रही थी, तमाम चैनल्स, कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही थी, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। देन आ जाए इंडिया जो है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को भी इंडिया ने चीफ गेस्ट बुलाया हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद 1955 वो पहले वो रिपब्लिक डे पे आए थे, और उस वक्त जारी बात है नेहरू साहब जो थे वो चाहते थे कि मामलात थोड़े ठंडे हों भारत और पाकिस्तान के बीच। ये उनकी एक कोशिश थी, एक तासुर था। दैट वाज वेरी वाइज ऑफ नेहरू साहब। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है कि मैं कैसे आज बताऊं। देखें, हर दौर में जो लीडरशिप होती है ना, किसी मुल्क की भी हो, उसका एक डिफरेंट एक वर्जन होता है, व्यू होता है,
आप सऊदी अरेबिया की बात करें, आप यूएई की बात करें, आप तुर्की की बात कर लें, हमारी किसी इस्लामिक कंट्री के साथ बन नहीं पा रही है, हाँ ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बन रही है। तो आपको नहीं लगता ये हमारे लिए बड़ी गौर और फिक्र करने की बात है? आप उनके साथ इस्लाम के नाम का फ्रॉड कर रहे हो, सीधी और साफ बात ये है, इस्लाम के साथ उनका फ्रॉड कर रहे हो आप उनको भाई बनाने की चाहिए, उनको आप दोगलापन दिखा रहे हो अपना, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आप उनको फिर अपोजिट, आपको नेगेटिव सोच के रखो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव पॉइंट से आपको भी अंदर जवाब नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा आपको। आप क्या पॉजिटिव दे रहे हो उनको, मुझे ये बताओ। आप बोलते हो जी इस्लामी मुल्क हमारी मदद कर रहे हो, कैसे मदद कर देगा? आप उनको क्या दे के रहे हो, आप उनको क्या सोर्स दे रहे हो, क्या उनको आप ऐसी चीज दे रहे हो जो आपकी हेल्प कर दे, वो आपकी बात मान ले? सर अब ये एग्जांपल आप देख लें, हमारे लिए कितनी बड़ी मिसाल है। अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी हुई है और हमने उसमें देखा कि उस ओथ सेरेमनी में हमें इंडियंस का गलबा नजर आया। पहली अगर हम लाइन की बात करें तो पहली लाइन की पहली सीट पे हमें डॉक्टर एस जयशंकर देखे, हमने देखा कि वहाँ पे कितनी उन्हें इंपॉर्टेंस दी जा रही है और नरेंद्र मोदी ने 2-3 बार उन्हें मुखातिब करके जो है वो बातचीत की है। और पाकिस्तान से किसी को इन्वाइट ही नहीं किया गया। मोहसिन नकवी साहब गए हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी गए हैं, लेकिन अपने खर्चे पर खुद 1.5 मिलियन की टिकट लेकर गए हैं। तो आपको पता कि इन्वेस्टमेंट किसने की है? किसने किया? तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है बात साथ बैठ कर उनके ऊपर? जब आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे तो आप कह रहे हो जी हम साथ बैठ के खा लेंगे उनके साथ। कैसे खा लोगे आप उनके साथ बैठ के? हैं पराई की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे कैसे हो जाएगा मुझे ये और बताओ। वहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ इनकी मुलाकात भी नहीं हुई। ऐसा ही है, टिकट लेके पहुंच तो गए, बाहर कहीं भी इनको कोई वो नहीं है। रही बात आपकी जो वो बात कर रही है ना कि एक्सटर्नल हमारी फॉरेन पॉलिसी, पहले तो हमारा मुल्क ठीक नहीं है। कल की खबर है 200 टेक्सटाइल मिल्स के जो ओनर हैं उन्होंने अपने मतलब यूनिट शट डाउन कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको बिजली की कास्ट महंगी पड़ रही है। हमारे अपने मुल्क के अंदर के इंटरनल मामलात और मसाइल इतने हैं कि हमें पहले उन पे फोकस करना पड़ेगा। इंडिया की जो इनिशियल लीडरशिप थी, जो शुरू के टाइम थे, इंडिया रिपब्लिक डे को इस्तेमाल कर रहा था इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इन अंडरस्टैंडिंग एनिमीज, एडवर्सरीज, इन मेकिंग देयर वे, कि भाई किस तरह चीजों को चलाना है। और आज 2026 में 25 में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आज के इंडिया के पास तो भाई देयर इज अ लॉट मोर टू प्रोजेक्ट, बहुत कुछ है प्रोजेक्शन करने के लिए। ठीक है जी, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, कल्चर, बहरहाल उस पर भी बात करते हैं। देन आप चले जाएं तो जो फ्रेंच एक प्रेसिडेंट होते थे याक शिराक, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं फ्रांस के 1976 में। और वो जो थे, ये उस वक्त की बात है जब इंडिया जो है वो अपने आप को न्यूक्लियर, इंडिया वांटेड टू गो न्यूक्लियर। तो जब उसमें इंडिया ने अपना फैसला किया कि पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट में किया 1974 में, ठीक है जी, तो इंडिया ने सोचा कि अब वेस्टर्न वर्ल्ड की इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है? मेरे ख्याल से आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट